दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वारका, जो भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है, एक समय में एक समृद्ध शहर था जो अब पानी के नीचे छिपा हुआ है। क्या यह सच है कि यहाँ का रहस्य इतिहास की किताबों में खो गया है? और क्या सच में द्वारका के नीचे एक पुरातात्विक खजाना छिपा है? आइए इस अद्भुत नगरी के रहस्यों के बारे में जानते हैं। द्वारका का जिक्र सबसे पहले महाभारत में मिलता है। इसे भगवान कृष्ण का घर माना जाता है और इसका निर्माण स्वयं कृष्ण ने किया था। लेकिन क्या द्वारका सच में एक भव्य शहर था या यह महज एक पौराणिक कथा है? इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। यह शहर व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला, कला और विज्ञान ने इसे एक अनूठा स्थान बना दिया। द्वारका की खासियत इसकी भव्यता और जटिल वास्तुकला है। यहाँ के मंदिर, जैसे द्वारकाधीश मंदिर, न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि कला और शिल्प का अद्भुत उदाहरण भी हैं। इस नगरी में समृद्ध व्यापारिक गतिविधियां होती थीं, जिससे यहाँ के लोग सुख समृद्ध जीवन जीते थे। लेकिन फिर अचानक यह शहर समुद्र में कैसे समा गया? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा थी? द्वारका की भव्यता का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे दबा हुआ है। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई की और समुद्र के नीचे कई अवशेष मिले। क्या ये अवशेष द्वारका की वास्तविकता को साबित करते हैं? अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि यह नगरी समुद्र तटीय परिवर्तन और भूकंप के कारण डूबी। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे मिले अवशेषों में घर, गली और अन्य संरचनाएं शामिल हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि द्वारका में कई प्रकार के बर्तन, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ एक विकसित सभ्यता निवास करती थी। क्या ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि द्वारका वास्तव में कितनी समृद्ध थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मिले 5000 साल पुराने बर्तन और अन्य सामग्रियाँ इसे एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बनाती हैं। द्वारका केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह लाखों भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ हर साल हजारों लोग भगवान कृष्ण की पूजा के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्वारका के मंदिरों में होने वाली आरती और पूजा का महत्व क्या है? यह केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज द्वारका एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ की संस्कृति, समुद्र तट और धार्मिक स्थलों के कारण यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेकिन क्या द्वारका अपने प्राचीन स्वरूप को बनाए रख पाई है? स्थानीय लोग और प्रशासन इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इस पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। द्वारका के बारे में कई किंवदंतियां और लोक कथाएं हैं। क्या ये कहानियां केवल